हेलो एवरीवन। दिल्ली में हो रही है ठंड और हम हैं ठंड में। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी 2023 सितंबर से स्टार्ट करी थी। मैंने उससे पहले ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया था एंड मैंने NCERTs वगैरह की थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था उस सब्जेक्ट में। उसके बाद मैं दिल्ली मई में आ गई थी एंड मेरी कोचिंग सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई थी। हालांकि मैं जब आई थी तो मैंने बहुत सारी कोचिंग्स विज़िट किया था मतलब एंड वहाँ पे मुझे ये बोला गया था कि आप इतने महीने के कोर्स ले लो, आप आराम से प्री निकाल लोगे, आप आराम से मेंस निकाल लोगे। तो मुझे इतना पता था ना कि मेरा लेवल कितना है एंड मैं कितना कर सकती हूँ। मैं हर वो टॉपर से इंस्पायर नहीं हो सकती हूँ क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना बैकग्राउंड की, उनकी जर्नी क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा है भी कि वो लोग खुद को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बस कल सुबह उठे एंड हमने पढ़ना शुरू किया और बस एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले हमें लगा कि एग्ज़ाम दे देना चाहिए। उसके बाद हम बैठे, हमने दिया और कब सोते सोते एग्ज़ाम निकल गया और रिज़ल्ट के महीने कब पार हुए और रिज़ल्ट हमें तो ये भी नहीं पता चला कि रिज़ल्ट किस दिन निकला। हम सीधा IAS की गद्दी पे बैठ के मिले, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब वो कहते हैं भाई हम ऐसे, हमें मन नहीं था, हमने कुछ पढ़ा नहीं था, हम ऐसे गए थे। मैंने बहुतों को देखा, इन सब चीज़ों पे ना प्लीज़ बिलीव मत करना क्योंकि बाय गॉड बाय चांस मैंने GS की कोचिंग सही जगह ली। सच कह रही हूँ, मैंने बाय चांस मतलब GS की बोल सकते हो मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने जब अपनी ऑप्शनल की कोचिंग ली ना, मैंने सर की इतना नाम सुना था ना कि मतलब हर कोई कहता था भाई उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। मैं गई ना, वो तो मुझे एंटीना वाले सर दिखे। पता है वो क्या करते थे, कहते थे अपना एंटीना ऊपर करना एग्जाम में। एंटीना क्यों ऊपर करना पड़ता है भाई, लिखाते कुछ नहीं थे। और एक बात बताओ, अगर हमारा एंटीना खड़ा होके कनेक्ट हो जाता तो हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी में क्यों आती है कि रिवाइज करनी है हर दिन। वो छोड़ो, कॉपीज में क्यों लिखते हैं हम। तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं ऑप्शनल में। तो हालांकि कभी कभी जो हम चीज़ें सुनते हैं वो सच नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली जब हम उन चीज़ों को करते हैं या उन चीज़ों से गुजरते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो आपको सही लगे, जो आपके लेवल के हिसाब से चीज़ें हों, आप उन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो किया करो। आँख मूंद कर किसी की बातों पे मत आया करो। ये सिंपल सी बात। हमारी जर्नी के दौरान तो हमें ये लगता है कि हमसे कुछ चीज़ छूट तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ है जो हमें पता नहीं और बाकी लोगों को पता है। ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। जितनी सोर्सेज आपके टीचर्स आपको बताते हैं और जितनी आपको पता होती है वो काफ़ी होती है। मतलब आप अपनी चीज़ों को बहुत कंसाइज वे में रखा करो जिससे आप रिवीजन भी कर सकोगे। और ये बस एक मन का वहम होता है कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले। एक्चुअली हम बहुत लिमिटेड वे में पढ़े और उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करें, वो काफ़ी होती है। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो अपनी जर्नी में फेथ रखिए एंड खुद को 100% देने की कोशिश कीजिए। तो होप सो आप सब सफल हो और साथ में मैं भी। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो मुझसे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ।